ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एलए बोल देते हो। लोकल एनेस्थीसिया आप सोच रहे होंगे कि हमेशा सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज होता हुआ आया है, या शायद आपने यूज नहीं किया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगर आपको कभी अल्सर्स हुए हैं, जैसे आप छाले बोल देते हैं कि मुंह में आपको कभी छाले हुए हैं, तो आपने ओरासोर जेल यूज किया होगा, तो आपने लोकल एनेस्थीसिया यूज किया है। कभी चोट लगी होगी तो डॉक्टर ने आपको कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाया होगा, तो हो सकता है वो लोकल एनेस्थीसिया हो। तो आप थोड़ा सा फेमिलियर हैं कि आपको जब भी लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं तो यो आपका मेनली आपने टॉपिकल देखा है कि आप टॉपिकली अप्लाई करते हैं, और वो जो आपका एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो आपका डिसेंसिटाइज हो जाता है। वहां पर आपको कोई पेन या कुछ ऐसा फील नहीं होता है। डेंटल प्रोसीजर में आपने देखा होगा, जो लोग दांत निकलवाने जाते हैं वहां पर भी आपने लोकल एनेस्थीसिया का यूज देखा होगा। अगर बी फार्मा की बात करें तो आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं रैबिट आई के ऊपर, जिसमें आप इंट्राओकुलर टेंशन देखते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप मायोसिस मियोसिस देखते हैं कि आपका जो है प्यूपिल का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप नोट करते हैं उस पे। उसमें आप एट्रोपिन, फाइसोस्टिग्मिन और एसिटाइल कोलिन, ये सब आप यूज करते हैं। उसमें आप लिग्नोकेन भी यूज करते हैं, और लिग्नोकेन आपका क्या है? ये आपका लोकल एनेस्थीसिया है। और जब आप लिग्नोकेन डालते हैं और उसके बाद जब आप रैबिट की आई पर कॉटन प्लग यूज करते हैं, कॉटन प्लग में कॉटन को लेकर आप उसे टच करते हैं रैबिट की आई पर, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं आता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स का मतलब है कि वो अपनी आंखें बंद नहीं करता है, आपको वो पेन नहीं दे रहा होता है। तो कई बार आई एग्जामिनेशन के लिए भी डॉक्टर जो है लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। ये आप रैबिट आई का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कर चुके हैं, जिसमें आप 3 या 4 रिफ्लेक्स करते हैं, प्यूपिल साइज, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, आपका रिफ्लेक्स जो है वो भी आप मेजर करते थे, और उसके साथ साथ प्यूपिल का डायमीटर क्या है। तो आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और आप जर्नल भी पढ़ते हैं लोकल एनेस्थीसिया को। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया वो ड्रग है जो आपकी टॉपिकल एक्शंस देती है। मेनली टॉपिकल की बात करते हैं आप, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टॉपिकल होता है। आपका टॉपिकल एक्शन होता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, कि आपको सेंस नहीं होता है। जैसे आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है, आपको पेन होता है स्किन के ऊपर या कहीं अंदर है, तो आप क्या है, अगर आपकी सेंसरी परसेप्शन को ब्लॉक कर दे तो आपको पेन नहीं होगा। तो हम लोकल एनेस्थीसिया मेनली हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया को जो है आपका सेंसरी परसेप्शन वहां पर लॉस करना हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी पर्सन का जो है वो हाथ टूट जाता है, उसका जो हाथ है वो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, या एल्बो में फ्रैक्चर हो जाता है कहीं पर। तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आप उसे जनरल एनेस्थीसिया देके कंप्लीट आप पूरा बेहोशी की हालत में ले जाएं। हमें सिर्फ हाथ पे सर्जिकल प्रोसीजर है या जो भी प्रोसीजर है परफॉर्म करना है, हम जनरल एनेस्थीसिया देके उसको ज्यादा देर तक, या जो थोड़ा सा रिस्की प्रोसीजर है जनरल एनेस्थीसिया, उसका यूज हम क्यों करें? क्योंकि हमें सिर्फ काम हाथ पर करना है, फ्रैक्चर हाथ में हुआ है, तो इसलिए हम वहां पर लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी में होता है। ये आपका ब्लॉक करता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सोन। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपको डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सब आपको पता है। हालांकि डायग्राम जब आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में डायमीटर होता है फाइबर्स का, जो आपकी नर्व फाइबर्स है उनके डायमीटर्स होते हैं, स्मॉल, लार्ज। उस बेस पर आप डिवाइड करते हो, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ए। जैसे अगर आप अपने हाथ पर टच करते हो, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हो, तो कोई ना कोई नर्व वहां पर होगी, उसका जो डायमीटर है वो कम होगा या ज्यादा होगा। आप इस तरीके से देखते हो। उसी तरीके से आप किसी गर्म चीज को उठा लेते हो, जैसे हम 11th 12th में देखते थे कि गर्म चीज को उठाते हो और आप खुद से हटा लेते हो, आप वो रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम इमेजिन कर सकते हो। तो वहां पर कोई ना कोई नर्व फाइबर इन्वॉल्व है, और जो आपके स्मॉल डायमीटर वाले फाइबर्स हैं उनको लोकल एनेस्थीसिया ज्यादा आपका ब्लॉक करता है इन कंपैरिजन टू लार्ज डायमीटर वाले में। और उसके बाद माइलिनेटेड फाइबर्स को, और फिर आपका अनमाइलिनेटेड फाइबर्स को।
तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले स्मॉल डायमीटर वाले जो फाइबर्स हैं उनमें आपका एक्शन शो करेगा लोकल एनेस्थीसिया, और उसके उसके बाद फिर लार्ज डायमीटर वाले से। और आगे आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपका माइलिनेटेड फाइबर जो है वो पहले होगा, जिसमें आपका कंडक्शन फास्ट होता है, जंपिंग वाला कंडक्शन होता है। और उसके बाद आपका अनमाइलिनेटेड में। तो आप इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपके टाइप ऑफ जो फाइबर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फाइबर्स जो है वो स्मॉल डायमीटर में है, लॉन्ग आपके जिनका डायमीटर ज्यादा है उनमें है। लेकिन मान लो आपने लोकल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया, अब उसे रिकवरी करनी है, तो सबसे पहले जो रिकवरी का प्रोसेस है वो आपका रिवर्सल हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे कहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले आप जब लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं तो पेन कम होता है, उसके बाद टेम्परेचर एक बार स्टार्टिंग में कोल्ड होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हॉट फील होने लगता है, फिर आपका नर्व फाइबर्स जो है वो डिसेंसिटाइज होते हैं, और फिर जो है आपकी मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके से कुछ आपका चलता है। अब लोकल एनेस्थीसिया का जैसे जैसे असर खत्म होगा, ये तो आपका था कि लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करा है तो आपकी ये स्टेजेस आएंगी जब आपका लोकल एनेस्थीसिया एक्शन शो ऑफ कर रहा है। लेकिन जब ये लोकल एनेस्थीसिया का एक्शन खत्म होने लगेगा तो सबसे पहले मूवमेंट्स होंगी, फिर टेम्परेचर, और फिर आपको टेम्परेचर फील होगा, और फिर पेन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने ओरासोर जेल लगाया तो एक बार आपको पेन कम हुआ, ठंडा लगा, सेंसेशन चलेगी वहां से। लेकिन जैसे ही लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने लगेगा तो वहां पे सेंसेशन आएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, और फिर पेन होगा। तो मतलब रिवर्स प्रोसेस में हमेशा चीजें चलती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके नर्व फाइबर है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो आपका मैसेज लेके जाते हैं आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक। मोटर जो आपका ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक या ऑर्गन तक मैसेज लेके आते हैं। तो टाइप ऑफ फाइबर अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा और सी देखते हैं। तो ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, उसके बाद बी और सी। तो हमने जनरली पढ़ा था तो शॉर्ट डायमीटर वाले हैं, उन पे आपका ज्यादा रिएक्शन शो करता है, जैसे आपने पिछले में देखा था बी और सी पर। ए पर आपका बाद में एक्शन आता है। तो उसके बाद जो सेंसरी और मोटर है, जैसे एग्जांपल अल्फा मोटो न्यूरॉन टच एंड प्रेशर के लिए है, गामा मोटो न्यूरॉन टू मसल स्पिंडल्स, टच, पेन, प्रेशर, फास्ट पेन। बी और सी प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व्स। इसी वजह से आप जो ये चैप्टर है ये आप एएनएस में पढ़ते हैं, जो आपका लोकल एनेस्थीसिया का चैप्टर है। स्लो पेन है या लॉन्ग पेन है, रिलेटिव डायमीटर स्मॉलेस्ट है, लॉन्गेस्ट है। स्मॉल स्मॉलेस्ट में आपका डिफरेंस है कि ये आपका सबसे कम वाला है और ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है। फिर आप मीडियम देखेंगे, कंडक्शन वेलोसिटी, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर स्लो है। तो जो आप फिजिक्स में एक रेजोनेंस का जो है वो प्रोसेस पढ़ते थे कि डायमीटर के ऊपर बेस होता था। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर्स है, तो मैं यहाँ पर दो वायर्स बना देता हूँ, एक वायर ये है और एक वायर ये है जिसका डायमीटर कम है। जैसे आप घरों में भी देखते होंगे, एसी वाली जो आपकी वायर होती है वो आपकी ज़्यादा मोटी होती है क्योंकि उसमें कंडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपकी नॉर्मली प्लग वाली वायर होती है, आपके चार्जर की वायर है, उसका डायमीटर कम है क्योंकि वहां पर इतना कंडक्शन वेलोसिटी या इतना करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली ऐसा ही है कि अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपका डायमीटर है तो रिलेटिव कंडक्शन वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, और अगर स्मॉल है या मैं बोलूँ अगर उसका लार्ज है जो डायमीटर है तो वहां पर फास्टेस्ट हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डायमीटर बेस पे समझ रहे हैं। और आपके लोकल एनेस्थीसिया सबसे पहले टाइप बी फाइबर और टाइप सी फाइबर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद वो ए पर काम कर रहे हैं। ए में भी अल्फा बीटा और गामा, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा और ए डेल्टा, जो आपका टच, प्रेशर और ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाले आपके सेंसरी एंड मोटर थे। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन में वन ए, वन बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें मसल स्पिंडल, एफरेंट, गोल्गी टेंडन्स, ऑर्गन, सेकेंडरी टच ऑफ मसल स्पिंडल, प्रेशर, तो ये सब आपका रहता है। माइलिनेशन, नॉन माइलिनेशन, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि यहाँ से रिलेटेड नहीं है। तो आपका जब माइलिनेटेड होता है तो यहाँ पर ये जो है ये इंसुलेशन हुआ हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर कलर्ड कर रहा हूँ। ये नर्व फाइबर के सराउंडिंग जो है वो इंसुलेशन हुआ हुआ है। तो आप थोड़ा सा खुद से एग्जामिन करिए कि आप जो है एक जंप कर करके चले, जैसे कि आपका फ्रॉग चलता है, और एक आप नॉर्मली चले। तो आप जब जंप करके चलते हैं तो क्या आप फास्ट चल पाते हैं? इस तरीके से आप यहाँ के बाद यहाँ जंप करें फिर यहाँ जंप करें तो फास्ट कंडक्शन होता है।
आई थिंक इसे साल्टेटरी टाइप का कंडक्शन कहते हैं, जंपिंग वाला। ये आपका माइलिनेटेड में है, जिसमें आपका कंडक्शन फास्ट है। अनमाइलिनेटेड में आपका सीधा न्यूरॉन इसी तरीके से आपका चलता रहता है, वहां पर कंडक्शन स्लो हो जाता है क्योंकि माइलिनेटेड नहीं है। तो माइलिनेटेड वाले जो हैं आपके, उनको भी लोकल एनेस्थीसिया जो है पहले ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वही ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पेन के फास्ट कंडक्शन के लिए। आई होप कि ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब आपका 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वहां पर तो हर एक जो स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ लिख के आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे 2.5 3 वो नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन कुछ आपके जो एमसीक्यू आते हैं, या जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, जीपैट नाइपर गेट या जो भी आपका एग्जाम है, उसमें वो आपको नहीं है कि आप थ्योरी में कुछ भी लिखाएंगे, हो सकता है एग्जामिनर ना पढ़े या आपकी राइटिंग अच्छी है तो उसके बेस पे नंबर मिल जाए। लेकिन एमसीक्यू में तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप फिर एज एन गैस करके आ जाते हो। तो ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज जो है, अगर आपने जब ये अभी जो आपने नर्व फाइबर्स देखे हैं, तो सबसे पहले बी, फिर सी, उसके बाद ए बीटा, ए गामा, और आपका ए अल्फा एट द लास्ट। तो ये ऑटोनोमिक फाइबर्स आर ब्लॉक्ड फर्स्ट, जो आपके बी और सी थे, देन सेंसरी एंड फाइनली मोटर्स आर ब्लॉक्ड एट लास्ट। द ऑर्डर ऑफ रिकवरी इज रिवर्स। तो ऑर्डर ऑफ रिकवरी, जब आपका लोकल एनेस्थीसिया का एक्शन खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले ए अल्फा में जो है आपकी कंडक्शन होगी, फिर ए गामा, ए बीटा, फिर सी और बी। इस तरीके से आपकी रिकवरी होगी। और जब आपका लोकल एनेस्थीसिया एक्शन कर रहा होगा, तो आपका इस तरीके से वो ब्लॉक कर रहा होगा या डिसेंसिटाइज कर रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो लोकल एनेस्थीसिया को हमने डिवाइड किया है अमाइड और एस्टर्स में। अमाइड्स जनरली आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और एस्टर भी। तो जो अमाइड ग्रुप वाले हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया है, वो हम ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है, लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। आपका जो एस्ट्रेजिस एग्जाम एंजाइम प्रेजेंट है, एस्ट्रेजिस जो एंजाइम जो आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो लोकल एनेस्थीसिया जिनका नेचर एस्टर वाला है, उनको मेटाबॉलिज्म करा देता है, लेकिन अमाइड का नहीं करा पाता। तो लॉन्ग एक्टिंग है और नॉन एलर्जिक है, या लेस एलर्जिक अगर हम बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कि लेस एलर्जिक है जो आपके अमाइड वाले हैं। एस्टर वाले क्या है, आपके ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। तो ये आपका रहता है। लेकिन हो सकता है हमें सर्जिकल प्रोसीजर थोड़े टाइम के लिए करना है, हो सकता है 30 मिनट के लिए है, कोई 15 मिनट के लिए है, कहीं कट लगाना है, तो आप एस्टर टाइप वाला यूज कर लीजिए। पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक लोकल एनेस्थीसिया देने का ज्यादा बेनिफिट नहीं है, अगर कोई बेनिफिट टू रिस्क रेशो ज्यादा नहीं है तो अमाइड वाले लॉन्ग एक्टिंग है, एलर्जिक रिएक्शन कम है, वेयर एज एस्टर्स आर शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू मेटाबॉलिज्म बाय एस्टर्स। एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। ये आपकी एंटीबायोटिक होती हैं, जिसपे आपने प्रोटोनसिल का नाम सुना होगा, या फिर आपने कॉम्बिनेशन में जो है कोट्राइमोक्साजोल, आई थिंक आपने, और ज्यादा अगर हम देखें जो ब्रांड नेम आता है सेप्ट्रॉन डीएस डबल स्ट्रेंथ, तो उस वगैरह से आपसे नाम सुना होगा। तो बाय द डिग्रेडेशन ऑफ पाबा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, तो इस तरीके से आपने नाम सुना होगा। सल्फोनामाइड का एक्शन आपका इस तरीके से आता है, क्योंकि ये मिमिक करता है आपकी पैबा की स्ट्रक्चर को, और उसको जो है वो इनहिबिट कर देता है। वो आपका एंटीबायोटिक का केस है, हम वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट, ये आपके लोकल एनेस्थीसिया, ये आपकी केडीटी की क्लासिफिकेशन है, वहीं से मैंने ये आपका जो है फोटो लिया है। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स और सरफेस एनेस्थेटिक्स, ये आपके ज्यादा मेन है। जैसे अगर आपको लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, या 2 घंटे का हो। प्रेगनेंसी में जैसे सिजेरियन होता है तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए लोकल एनेस्थीसिया देना है, तो हम इंजेक्टेबल्स यूज़ करेंगे, हमको टॉपिकल से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। और अगर आपको अल्सर्स हुए हैं, तो वहाँ पर आपको इंजेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिकल से लेना देना है। तो लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन। और यहाँ पर मैं बता दूं तो सबसे पहला लोकल एनेस्थीसिया जो था वो कोकेन था। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, आर्टिकेन, उसके बाद इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, तो मेनली आपका यही वाला यूज होता है। लिग्नोकेन, प्रीलोकेन, हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन, जहां पर आपको सिजेरियन टाइप के जो सर्जिकल प्रोसीजर है, या स्टमक वगैरह में कहीं सर्जरी है तो उस एरिया में है, तब आप यूज करते हैं। टेट्राकेन,
ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन और डीबुकेन, क्योंकि वहां पर आपको पोटेंसी भी चाहिए और ड्यूरेशन भी चाहिए। उसके बाद सरफेस एनेस्थीसिया, कोकेन, लिग्नोकेन। लिग्नोकेन, लीडोकेन आपका एक ही होता है, ये आपके ब्रिटिश और यूएसए जो है, ब्रिटिश आपका यूएसए अडॉप्टेड नेम है या ब्रिटिश वाले अडॉप्टेड नेम है, या उनकी वजह से आपका डिफरेंस है। टेट्राकेन, प्रोपेराकेन, बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट और ऑक्जेथेलिन। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं। जैसे अगर आप ओरोसोर में बात करें, जो आप आपके माउथ में अल्सर होते हैं तब लगाते हैं, तो आप सोल्यूबल वाला लगाएंगे, इनसोल्यूबल वाला लगाएंगे। तो ज्यादातर जो ओरासोर होता है उसमें आई थिंक बेंजोकेन होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी स्लाइवा में अगर सोल्यूबल आप लिग्नोकेन देंगे तो वो स्लाइवा में मिक्स करके हो सकता है आपके जो आपकी स्लाइवा के साथ है वो अंदर चला जाए। लेकिन बेंजोकेन देंगे तो वो इनसोल्यूबल होगा, आपकी स्लाइवा में अलग से वाइटिश सब्सटेंस बन जाएगा कुछ, तो वाइटिश सा हो जाता है। और वो आपका मेनली आप स्लाइवा को बाहर निकालने की कोशिश करते हो जब भी आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक है, और ये आपको बहुत काम आने वाली है, कि जैसे अगर आपको कोई एनेस्थीसिया दे दिया जाए और आपको पहचानना है कि ये एस्टर है या अमाइड है, तो इसकी एक सिंपल सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको, आप सिर्फ नाम देख के बता देंगे। जैसे कोई भी एक नाम, मैं आपका लीडोकेन उठा लेता हूँ, एक सबसे कॉमन है, और यहाँ से मैं प्रोकेन उठा लेता हूँ एस्टर से। तो जो भी आपके एस्टर वाले या प्रोकेन है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक ही बार आई आ रहा है। टेट्राकेन में एक बार आई है, प्रोपेराकेन में एक बार आई है, यानी जो केन वर्ड है जो कि आपका लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है, वही उसी में आई आ रहा है। लेकिन जो आपके अमाइड्स है, अमाइड में भी आई है, और यहाँ पर भी आपको आई मिलेगा एक। जैसे यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो दो आई हो जाएंगे, लीडोकेन में एक ये आई और एक ये आई, तो यहाँ पर दो आई आ गई है, और इनमें एक सिंगल आई यूज हो रहा है स्पेलिंग में। तो आई होप दिस इज अ सिंपल ट्रिक। आर्ट्रिकेन, ब्यूपीवाकेन, डीबुकेन, इटिडोकेन, लीडोकेन, लिवोब्यूपीवाकेन, मैपीवाकेन, प्रिलोकेन और ये सब। आपको जनरली कंफ्यूज किया जाता है जो आपके एग्जाम आते हैं कॉम्पिटिटिव, प्रिलोकेन में और प्रोकेन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आपकी स्पेलिंग है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद नहीं रहता है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि यहाँ सिंगल आई, आपका यहाँ डबल आई है और यहाँ सिंगल आई है। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा। आपके अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको क्लासिफिकेशन लिखने में भी याद रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा बोर हो जाए। और उसके बाद जो उसके यूजेस हैं और आपका लोकल एनेस्थीसिया में जो भी आपका एडिशनल है वो सब। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।